External Affair Insights। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% की टैरिफ लगाई जाने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं और अभी भी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भारत को लेकर के लगातार गलत बयानबाजी किए जा रहे हैं। परंतु इसी बीच भारत के एक चिर प्रतिद्वंदी चीन के अंदाज काफी बदले बदले से नजर आ रहे हैं और चीन इस समय भारत और अमेरिका के बीच हो रहे तनाव के बीच भारत का पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने एक बयान देते हुए कहा है, भारत को इस समय चुप रहने के स्थान पर जवाब देने की आवश्यकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि चुप्पी या समझौता करने से धौंस जमाने वाले की हौसले बढ़ते हैं और इस समय चीन भारत का पक्ष लेते हुए अमेरिका के इस ट्रेड ब्लैकमेल में भारत की सहायता करने की बातें कर रहा है। परंतु प्रश्न यह उठ रहा है कि चीन भले ही आज इस तरीके से बातें कर रहा हो, परंतु क्या वाकई में चीन कभी भी भारत के लिए अमेरिका का स्थान ले सकता है? और भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच अचानक से चीन के बदले हुए रूप आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? आइए इस पर विश्लेषण करते हुए इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाले जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। पिछले दिनों अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत के खिलाफ लगातार एक के बाद एक गलत फैसले लिए हैं, इससे भारत में एंटी यूएस सेंटिमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परंतु इसी बीच भारत और चीन के संबंधों में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिख रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बीजिंग जाना और फिर चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत आना तथा चीन का खुलेआम भारत का समर्थन करना इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं दोनों देश अपनी आपसी मनमुटाव को भुला करके अपने रिश्तों को दोबारा से पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो भारत और चीन के रिश्ते को लेकर के भारत के लोगों में काफी नकारात्मक राय रही है और अभी भी भारतीय लोग अमेरिका की तुलना में चीन पर ज्यादा नेगेटिव राय रखते हैं। यदि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को देखें तो पिछले 20 वर्षों में इसमें काफी अच्छी प्रगति हुई थी और दोनों ही देशों का व्यापार में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही थी। साथ ही साथ दोनों ही देश क्वाड जैसे इंपॉर्टेंट संगठनों में काम भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि वर्तमान समय में क्वाड जैसे संगठन के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर बात बायलैटरल ट्रेड की करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और भारत जब भी अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच हुए व्यापार में भारत को 40 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। जबकि इसकी तुलना चीन से की जाए तो भारत के बायलैटरल ट्रेड में चीन से 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। यानी कि साफ है कि चीन की तुलना कहीं से भी अमेरिका के साथ नहीं की जा सकती है। कम से कम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो यही कहा जा सकता है। परंतु यदि भविष्य में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस द्वारा चीन को मिल रहे फाइनेंसेस कम होती हैं तो आगे चल करके हो सकता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो। ऐसे में भारत के लिए चीनी बाजारों में अपने वस्तुओं के लिए खपत बढ़ाना संभव हो सकता है, पर फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं यदि देखा जाए तो चीन का पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी अच्छा संबंध है और चीन पाकिस्तान को हर प्रकार की सैन्य मदद भी प्रदान करता है। अभी कुछ महीनों पहले ही जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था तो उस समय भी चीन ने पाकिस्तान को हर प्रकार की इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी और यहाँ तक कि रियल टाइम डेटा भी प्रोवाइड की थी। और इससे ये साफ हो जाता है कि चीन आगे भी दक्षिण एशिया में इस प्रकार की दखल अंदाजी करता रहेगा। यानी कि यह बात साफ है कि चीन हो या अमेरिका, भारत का इनमें से किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भी अलाइनमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है और शायद इसीलिए भारत हमेशा ही मल्टी अलाइनमेंट जैसी नीति को अपनाता है। और यदि देखा जाए तो इस बार भी भारत ने अमेरिका की बातों को मानने से इनकार किया है और अपने स्वतंत्र विदेश नीति को ही आगे बढ़ाया है। और आज भारत आगे चल करके अमेरिका से होने वाले व्यापारी घाटे को पूरा करने के लिए अन्य देशों में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। हालांकि हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि अमेरिका के बदतमीजियों को देखते हुए भारत और चीन अपने अपने पुराने विवादों को भुला करके कम से कम अमेरिका के यूनिपोलर वर्ल्ड का जवाब देने के लिए एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। और यदि देखा जाए तो समय की भी यही मांग है। यानी कि यह कहना कि भारत के लिए चीन व्यापारिक तौर पर अमेरिका का स्थान मिलेगा, यह पूरी तरीके से सही नहीं है और इसीलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम्स पर जोर दे रहा है
और आने वाले समय में भारत के लिए यही मुख्य हथियार होने वाला है। तो होप आपको ये सारी बातें सही से समझ में आई होंगी। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश था? और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी यूएई। प्रश्न का उत्तर काफी आसान है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो होप कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना हमारे लिए निश्चित तौर पर काफी ज्यादा मददगार होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।